बच्चों, आज हम पाठ 3.3 पढ़ेंगे, घीसा, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। जीवन परिचय। लेखिका और कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। गद्य और पद्य दोनों ही इन्हें समान अधिकार प्राप्त था। गद्य साहित्य में संस्करणों और रेखाचित्र लेखन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं ही जाता है। इनके संस्मरण में कोमल मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति बहुत ही हृदय स्पर्शी एवं मार्मिकता के साथ हुई। उनके पात्र प्रायः अनाथ स्नेह से वंचित, गरीब समाज द्वारा प्रताड़ित किंतु ईमानदार व्यक्ति अथवा पशु पक्षी होते हैं। इन्होंने नारी की समस्याओं को भी बहुत प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। इनकी भाषा विशुद्ध साहित्य खड़ी बोली में है, किंतु आवश्यकता अनुरूप देशज शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा तथा दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पद के साथी, क्षणदा आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनका गद्य साहित्य समाज का जीता जागता एल्बम है। इनकी रचना यामा को मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा काव्य संकलन निर्जा को शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्हें पद्म विभूषण, अलंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी एवं भारत भारती पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि प्रदान की गई है। वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी मूल भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाता है। यह जान लेना सहज होता है कि मैं भी आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने के कारण बता सकती, जो एक छोटी सी लहर के समान मेरे जीवन तट को अपनी सारी आर्द्रता से छूकर अनंत जल राशि में विलीन हो गया। गंगा पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग्य करने लगे हैं। भी तो आश्चर्य की बात है, जिस अवकाश के समय को लोग इष्ट मित्रों से मिलने, उत्साहों में सम्मिलित होने तथा अन्य आमोद प्रमोद के लिए सुरक्षित रखते हैं, उसी को भी मैं इस खंडहर और उसके छत विछत चरणों पर पछाड़े खाती हुई भागीरथी के तट पर काट ही नहीं सुख से काट देती हूँ। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लिपे पुते, कुछ जीर्ण शीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड पीतल तांबे के चमचमाते मिट्टी के नए लाल और पुराने भद्रंग घड़े लेकर गंगा जल भरने जाता है। उसे मैं पहचान गई हूँ। उनके कोई बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद, कोई मैल सूत अद्वैत स्थापित करने वाली, कोई कुछ अन्य, कोई छेदों से चलने वाली धोती पहने रहती है। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच एक अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकाती रहती है, और किसी के कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई छोटी छोटी लठ मुख को घेर कर उसकी उदासी को अधिक केंद्रित कर देती है। किसी की सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग रहकर हीरे से चमक जाते हैं, और किसी के दुर्बल काले पहुंचकर लाख की पीली मैली चूड़ियों काले पत्थर पर मटमैले चंदन की मोटी लकीरें जान पड़ती है। कोई अपने गिलट कड़े युक्त हाथ घड़े की ओट छिपाने का प्रयत्न सा करती रहती है। कोई चांदी के पछेली ककना की झनकार के साथ ही बात करती है। किसी के कान में लाख की करती रहती है। किसी से गुदना गुदे गेहूँ पैरों में चांदी के कड़े सुडौलता की परिधि से लगते हैं, और किसी की फैली उंगलियों और सफ़ेद एड़ियों के साथ मिली हुई स्याही रांगे कांसे के कड़ों लोहे के साफ की हुई बेड़ियाँ बना देती है।
वे सब पहले हाथ मुँह धोती हैं, फिर पानी से कुछ घुस घुस कर घड़ा भर लेती है। तब घड़ा किनारे रख सिर पर इंदुरी ठीक करती हुई मेरी ओर देखकर कभी मलिन, कभी उजली, कभी दुख की व्यथा भरी, कभी सुख की कथा भरी मुस्कान से मुस्कुरा देती है। अपने मेरे बीच का अंतर उन्हें ज्ञात है, तभी कदाचित वे इस मुस्कान के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती। ग्वालों के बालक अपनी चरती हुई गाय भैंसों में से किसी को उस बहकते देखकर ही लकुटी लेकर दौड़ पड़ते। गड़ेरियों के बीच अपने झुंड की एक बकरी या भेड़ उस बढ़ते देखकर कान पकड़कर खींच ले जाते और व्यर्थ दिन भर गिल्ली डंडा खेलने वाले निठल्ले लड़के के बीच बीच में नज़र बचाकर मेरा रुख देखना नहीं भूलते। उस पार शहर में दूध बेचने जाते या लौटते हुए ग्वाले किले में काम करने जाते या घर आते मजदूर नाव बांधते या खोलते हुए मल्लाह कभी कभी चुनरी तरंगुस लाल मजीठी हो जा गाते गाते मुझ पर दृष्टि पड़ते ही अचकचा कर चुप हो जाते। कुछ विशेष सभ्य होने का गर्व करने वालों को मुझे एक जलसज नमस्कार भी प्राप्त हो जाता है। कह नहीं सकती अब मैं और कैसे उन बालकों को कुछ सिखाने का ध्यान आए, जब बिना कार्यकारिणी के निर्वाचन के, बिना पदाधिकारियों के चुनाव के, बिना भवन के, बिना चंदे की अपील और सारांश या बिना किसी चिर परिचित समारोह को मेरे विद्यार्थी पीपल के पेड़ की घनी छाया में मेरे चारों ओर एक हो गए। तभी कठिनाई से गुरु के उपयुक्त गंभीरता का भार वहन कर सकी। और वे जिज्ञासु कैसे थे, कैसे बताऊं। कुछ कानों की बालियां, हाथों में कड़े पहने, धुले कुर्ते और ऊंची धोती में नगर और ग्राम का सम्मिश्रण जान पड़ते थे। कुछ अपने बड़े भाई का पांव लंबा कुर्ता पहने खेत में डराने के लिए खड़े हुए नकली आदमी का स्मरण दिलाते थे। कुछ उभरी पसलियां, भरे पेट, टेढ़ी दुर्बल टांगों के कारण अनुमान से ही मनुष्य संतान की परिभाषा में आ सकते थे। कुछ अपने दुर्बल, रूखे और मलिन मुखों के कारण सौम्यता, निष्प्रभ पीली आंखों में संसार भर की उपेक्षा बटोर बैठे थे। पर घिसा उनमें अकेला ही रहा और आज भी मेरी स्मृति में अकेला ही आता है। वह गोधली मुझे अब तक नहीं भूली। संध्या के लाल सुनहली आभा वाले उड़ते हुए दुकलू पर रात्रि ने मानो छिपकर अंजन की मूठ चला दी थी। मेरा नाव पाला कुछ चिंतित सा लहरों की ओर देख रहा था। बूढ़ी भक्ति मेरी किताबें, कागज, कलम आदि संभाल कर नाव पर रख कर बढ़ते अंधकार पर खिजलाकर बुदबुदा रही थी। मुझे कुछ जिनकी बनाने वाले विधाता का यह समझना कठिन था। बेचारी अंधकार में मेरे साथ साथ रहते रहते 10 लंबे वर्ष काट आई। नौकरानी से अपने आप को एक प्रकार की अभिभाविका मानने लगी थी। परंतु मेरी सनक का दुष्परिणाम सहने के अतिरिक्त उसे क्या मिला। सहसा ममता से मेरा मन भर आया, परंतु नाव की ओर बढ़ते हुए मेरे पैर फैलते हुए अंधकार में से एक स्त्री मूर्ति को अपनी ओर आता देख ठिठक गए। सांवले कुछ लंबे मुखड़े में पतले स्याह ओंठ कुछ अधिक स्पष्ट हो रहे थे। आंखें छोटी और व्यथा की आर्द्रा थी। मलिन बिना किनारी की गाढ़े की धोती से उसके सलूका रहित अंगों को भली भांति ढक लिया था, परंतु तब भी शरीर की सुडौलता का आभास मिल रहा था। कंधे पर हाथ रखकर वह जिस दुर्बल अर्धनग्न बालक को अपने पैरों से चिपकाए हुए थी, मैंने संध्या के झुटपुटे में ठीक से नहीं देखा। स्त्री ने रुक रुक कर कुछ शब्द, कुछ संकेत से जो कहा, उससे मैं केवल ये समझ सकी कि उसके पति नहीं है। दूसरों के घर लिपने पोतने का काम करने वाली वह चली जाती है। उसका अकेला लड़का ऐसे ही घूमता रहता है। मैं इसे भी बच्चों के साथ बैठने दिया करूं तो यह कुछ तो सीख ले। दूसरे इतवार को मैंने उसे अपने सबसे पीछे अकेले एक दुबक कर बैठ देखा। पक्का रंग पर गठन में विशेष सुडौल मलिन मुख, जिसमें 2 पीली एक श्वेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी। कस कर बंद हुए पतले ओंठों की दृढ़ता और सिर पर खड़े हुए छोटे छोटे रुखों वाले की उग्रता उसके मुख की संकोच भरी कोमलता से विद्रोह कर रही थी। उभरी हड्डियों वाली गर्दन को संभाले हुए झुके कंधों को रक्तहीन मटमेली हथेलियों और टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों युक्त हाथों वाली पतली बाहें
ऐसी झुलती थी जैसे ड्रामा में विष्णु बनने वाले की दो नकली भुजाएं। निरंतर दौड़ते रहने के कारण उस लचीले शरीर में दुबले पैर ही विशेष पुष्ट जान पड़ते थे। बस ऐसा ही था, वह ना नाम में कवित्व की गुंजाइश न शरीर में, पर उसकी संचेत आंखों न जाने कौन सी जिज्ञासा भरी थी। वे निरंतर घड़ी की तरह खुली मेरे मुख पर टिकी ही रहती थी, मानो मेरी सारी विद्या बुद्धि को सीख लेना ही उनका ध्येय था। लड़के उससे कुछ खींचे खींचे से रहते थे, इसलिए नहीं कि वो कोरी कोरी था, वरन इसलिए भी कि किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। यह भी उन्होंने बताया और बताया कि सबसे अधिक कुरूप का नाम रहस्य बाप तो जन्म से पहले ही नहीं रहा। घर में कोई देखने भालने वाला भी न होने के कारण माँ उसे बंदरिया से बच्चे के समान चिपकाए फिरती थी, पर उसे लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती थी तब पेट के बल घिसट घिसट कर बालक संसार के प्रथम अनुभव के साथ साथ इस नाम की योग्यता को भी सार्थक करता जाता था। फिर धीरे धीरे अन्य स्त्रियां भी मुझे आते जाते रोककर अनेक प्रकार की भाव भंगिमा के साथ एक विचित्र सांकेतिक भाषा में घीसा की जन्मजात अयोग्यता का परिचय देने लगी। क्रमशः उसके नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाना। उसका बाप बड़ा ही अभिमानी था, भला आदमी बनने का इच्छुक। डलिया आदि बुनने का काम छोड़कर वो थोड़ी सी बढ़ईगिरी सिखाया। केवल इतना ही नहीं, एक दिन चुपचाप दूसरे गांव की युवती वधू लाकर अपने गांव की सजती सुंदरी बालकों की उपेक्षित योग्य माता पिता को निराश कर डाला। मनुष्य इतना अन्याय कर सकता है, परंतु ऐसे अवसर पर भगवान की असहिष्णुता प्रसिद्ध ही है। इसी से जब गाँव के चौखट किवाड़ बनाकर ठाकुरों के घरों में सफ़ेदी करके कुछ ठाट बाट से रहना आरंभ किया, तब अचानक हैजे के बहाने वह बुला लिया गया, जहाँ न जाने की बहाना उसकी बुद्धि सोच न सकी। अभिमान पर स्त्री की कम गर्वीली न निकली। बिना स्वर ताल के आंसू गिराकर, बाल खोलकर, चूड़ियाँ फोड़कर, बिना किनारे की धोती पहनकर बड़े घर की विधवा का स्वांग भरना आरंभ किया। तब तो सारा समाज क्षोभ के समुद्र में डूबने उतारने लगा। उस पर घीसा बाप के मरने के बाद हुआ वास्तव में 6 महीने बाद, परंतु उस समय के संबंध में क्या कहा जाए, जिसका कभी एक क्षण वर्ष बीतता है और कभी एक वर्ष क्षण हो जाता है। इसी से यदि वह 6 मास का समय रबर की तरह खींचकर 1 साल की अवधि तक पहुंच गया, तो इसमें गांव वालों का क्या दोष। यह कथा अनेक छेपकों में विस्तार के साथ सुनाई तो गई। मेरा मन फेरने के लिए मन फिरा फिर भी, परंतु किसी सनातन नियम के कथावाचक की ओर न फिरकर कथा के नायकों की ओर फिर गया। इस प्रकार घीसा मेरे अधिक निकट आ गया। वह अपना जीवन संबंधी अपवाद कदाचित पूरा नहीं समझ पाया, परंतु अधूरे का भी प्रभाव उस पर कम था, क्योंकि वह सब उसकी अपनी छाया से इस प्रकार बचाता रहता था मानो उसे कोई छूत की बीमारी हो। पढ़ने उसे सबल, पहले समझने उसे व्यवहार के समय स्मरण रखने, पुस्तक में एक धब्बा न लगाने, स्लेट को चमचमाती रखने, अपने छोटे से छोटे काम को उत्तरदायित्व बड़ी गंभीरता से निभाने से उसके समान कोई चतुर न था। इसी से कभी कभी मन चाहता था उसकी माँ ने उसे मांग ले लाऊं और उसके पास रखकर कोई विकास का उचित व्यवस्था कर दूं, परंतु उसे उपेक्षिता पर माननीय विधवा का वही एक सहारा था। वह अपने पति का स्थान छोड़ने पर प्रस्तुत न होगी। वह भी मेरा मन जानता था कि उस बालक के बिना उसका जीवन कितना दुर्वह हो सकता है। यह भी मुझसे छिपा न था। फिर 9 साल के कर्तव्यपरायण घीसा की गुरु भक्ति देखकर उसकी मात्र भक्ति के संबंध में कुछ संदेह करने का स्थान ही नहीं रह जाना था। इस तरह घीसा वही और उन्हीं कठोर परिस्थितियों में रहा जहाँ कुरतम नीति ने केवल अपने मनोविनोद के लिए उसे रख दिया था। शनिचर के दिन वह अपने छोटे दुर्बल हाथों से पीपल की छाया और गोबर मिट्टी से पीला चिकनापन दे आता था। फिर इतवार को माँ के मजदूरी पर जाते ही एक मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी रोटी, कुछ नमक का थोड़ा
चबीना और डली गुड़ बगल में दबाकर पीपल की छाया में एक बार फिर झाड़ने बुहारने के पश्चात वह गंगा के तट पर आ बैठता और अपनी पीली सतेज आंखों पर क्षीण सांवले हाथ की छाया कर दूर दूर तक दृष्टि को दौड़ाता रहता। जैसे ही उसे मेरी नीली सफ़ेद नाव की झलक दिखाई पड़ती, वैसे अपनी पतली टांगों पर तीर के समान उड़ता बिना नाम लिए हुए साथियों को सुनाने के लिए गुरु साहब कहता हुआ फिर पेड़ के नीचे पहुंच जाता। न जाने कितनी बार दोहराए तिहराए हुए कार्यक्रम एक अंतिम आवृत्ति आवश्यक हो उठती। पेड़ की नीची डाल पर रखी हुई मेरी शीतल पाटी उतार कर बार बार झाड़ पोंछ कर बिछाई जाती। कभी काम न आने वाली सूखी स्याही से काली कच्चे कांच की दवा, टूटे नीब और उखड़े हुए रंग वाले भूरे हरे कलम के साथ पेड़ के कोटर से निकाल कर यथास्थान रख दी जाती। और तब इस विचित्र पाठशाला का विचित्र मंत्री और निराला विद्यार्थी कुछ आगे बढ़कर मेरे सप्रणाम स्वागत के लिए प्रस्तुत हो जाता। महीने 4 दिन ही वहाँ पहुँच सकती थी। कभी कभी काम की अधिकता से आधे छुट्टी का दिन और निकाल जाता था। उस समय थोड़े से इने गिने दिनों में मुझे बालक के हृदय का जैसा कोई परिचय मिलता। फिर चित्र के एल्बम के सामान निरंतर नवीन सा लगता। नवीन मतलब नया। मुझे आज वह दिन नहीं भूलता जब मैंने कपड़ों का प्रबंध किए हुए बिना बेचारों की सफाई का महत्व समझाते समझाते थका डालने की मूर्खता की। दूसरे इतवार को सब जैसे तैसे ही सामने थे। केवल कुछ गंगा जी के मुंह इस तरह धो आए थे। मैल अनेक रेखाओं से में विभक्त हो गया था। हाथ पांव ऐसे घिसे थे कि शेष मलिन शरीर के साथ वे अलग जोड़े हुए लगते थे। और न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी की कहावत चरितार्थ करने के लिए कीट मैले फटे कुर्ते घर को छोड़कर ऐसे अस्थिर पंजरमय रूप में उपस्थित हुए थे जिनके उनके प्राण रहने का आश्चर्य है। पर घीसा गायब था। पूछने पर लड़के कानाफूसी करने का या एक साथ सभी उसकी अनुपस्थिति का कारण सुनाने को आतुर होने लगे। एक एक शब्द जोड़ तोड़कर समझना पड़ा कि घीसा माँ से कपड़ा धोने के साबुन के लिए तभी से कह रहा था। माँ को मजदूरी के पैसे मिले ही नहीं और दुकानदार ने अनाज लेकर साबुन दिया नहीं। कल रात को माँ को पैसे मिले और आज सवेरे वह काम छोड़कर पहले साबुन ले आई। अभी लौटी है, अतः घीसा कपड़े धो धोकर धो रहा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा था नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आना। अभागे के पास कपड़े ही क्या थे। किसी दयावती का दिया हुआ पुराना कुर्ता जिसकी आस्तीन आधी थी और एक अंगोछा जैसा फटा टुकड़ा। जब घीसा नहाकर गीला अंगोछा लपेटे और आधा भीगा कुर्ता अब पहने अपराधी के समान मेरे सामने आ खड़ा हुआ, तब आंखें ही नहीं मेरा रोम रोम गीला हो गया। उस समय समझ में आया कि द्रोणाचार्य ने अपने भील शिष्य से अंगूठा कैसे कटवा लिया था। एक दिन ना जाने क्या सोचकर मैं इन विद्यार्थियों के लिए 5-6 सेर जलेबियाँ ले आई और कुछ तौलने वाले की सफाई से, कुछ तुलवाने वाले की समझदारी से और कुछ वहाँ के छीना झपटी के कारण प्रत्येक को 5 से अधिक न मिल सकी। एक कहता था मुझे एक कम मिली, दूसरे ने बताया मेरा अमुक ने छीन लिया, तीसरे ने बताया सोते हुए छोटे भाई ने छीन लिए, चौथे ने किसी की ओर याद आ गई। पर इस कोलाहल ने अपने हिस्से की जलेबियां लेकर घिसा कहाँ खिसक गया यह कोई नहीं जान सका। एक नटखट अपने साथी से कह रहा था, सार एक ठो पिलवा पाले हैं, ओही की दे बरेगा होई। पर मेरी दृष्टि से एक संकोचित होकर चुप रह गया। तब घिसा लौटा ही था। उस सब हिसाब ठीक था। जल खई वाले छन्ने में 2 जलेबियाँ लपेटकर वह माई के लिए छप्पर में खोस आया और उसने अपने पाले हुए बिना माँ के कुत्ते के पिल्ले को खिला दिए और स्वयं भी खा ली। और चाहिए पूछने पर उसने संकोच भरी आंखें झुक गई, ऊँट कुछ हिले। पता चला कि पिल्ले को उसके कम मिली है तो दे तो गुरु साहब पिल्ले को ही एक और दे दे। और होली के पहले एक घटना मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों में अंकित है जिसके भूल सकना सहज नहीं। उन दिनों हिंदू मुस्लिम वैमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसकी चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पीड़ित था। ज्वर मतलब बुखार। दवा में भिजवा देती परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध न हो पाता था। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दी घीसा देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुँचते पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते
उसकी ओर आते देखकर मेरा मन उद्विग्न हो उठा। वह तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं, अतः मुझे सन्निपातग्रस्त होने का भी संदेह हुआ। उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें भी सतेज और मुख ऐसा था हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। पर उसके वादग्रस्त होने से अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यास से जाग गया था, पर पानी पास नहीं मिला और मनिया की अंधी अंधी आजी से मांगना ठीक न समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। इतने में मुल्लू के कक्का ने पास लौटकर दरवाजा की अंधी को बताया, शहर में दंगा हो रहा है। मुझे गुरु साहब का ध्यान आया। मुल्लू के कक्का के हटते ही ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। अब वह गुरु साहब के गोड़ धर कर यहीं पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह भी न जाने देगा। तब मेरी समस्या और जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना था, पर साथ ही बीमार घिसा को ऐसे समझा कर उसके स्थिति और गंभीर न हो जाए। पर सदा के संकोची नम्र और आज्ञाकारी घिसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही नहीं चलता था कि उसने पारसाल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे और कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क इन चित्रों में गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसने समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने ऐसा तार छू लिया जिसका स्वर मेरे लिए नया था। सुनते ही मेरे मन में रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी जो अपनी माँ के पास साल भर से एक बार ही पहुँच पाते और मेरे न जाने अकेले घबरा जाएगा। घिसा का सारा हट सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे वह कभी नहीं था। तब घिसा के सामने समान तर्क की क्षमता किसमें भी नहीं थी। जो सांझ अपनी माई के पास नहीं जा सकता था, उसके पास गुरु साहब को जाना ही चाहिए। घिसा रोकेगा तो उसे भगवान जी गुस्सा हो जाएंगी, क्योंकि वे ही तो घिसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते थे। आदि आदि उसके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए उसके बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीट लाने वाले घिसा जब उसकी टूटी खटिया पर लिटाकर मैं लौटी, तब मेरे मन में कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। इसके उपरांत घिसा अच्छा हो गया और धूल की सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मुक्त के सारे घूमने वाली गर्मी की हवा उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा। झाड़ते झाड़ते ही वह पाठशाला धूल दूसरित होकर भूरे पीले और कुछ हरे पत्तों की चार में छिप कर कंकाल शेषी शाखाओं में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु की सतक्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहाँ रहने का निश्चय किया, किंतु पता चला घिसा किसकिसाती आंखों को मलता हुआ पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वही पेड़ के नीचे बैठा रहता, मानो किसी की प्राचीन युग का तपोव्रती अनागरिक ब्रह्मचारी हो, जिसकी तपस्या भंग करने के लिए ही लू के झोंके आते हैं। इस प्रकार चलते चलते समय के दाई छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान झपट कर उस दिन पर उंगली धर दी। मुझे उन लोगों को छोड़ देना था। तब मेरा मन बहुत ही अस्थिर उठा। कुछ बालक उदास थे, कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न, कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियाँ रखकर गिने जाए या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर के 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था। कुछ कागजों पर चूहे के आक्रमण की समस्या का समाधान चाहते थे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घिसा न जाने कैसे अपना रहना आवश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे न खोज पाई। जब कुछ चिंतित सी वहाँ से चली, तब मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोहरा सा घिर घिर आता था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था। ऑपरेशन की संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, यह सोचते सोचते मैंने कर चारों ओर आर्द्र दृष्टि डाली और कुछ समय तक परिचित स्थानों से भेंट कर वहाँ उलझ रही। पृथ्वी के उच्छ्वास के सामने
सामान उठते ही धुंधलेपन से कच्चे घर आंकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेले के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बाढ़ गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूज के खेत, जिसकी सिरकी और फूस की टहटरियों और रखवाली के बनी पर्ण कुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। स्मरण मतलब याद दिलाते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर का एक छोटा सा काला धब्बा आगे बढ़ते देखा। वह घिसा ही होगा। वह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब उसे विदा देना है। यह उसका नन्हा हृदय अपनी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था, इसमें संदेह नहीं था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे विछोह की कितनी गहरी व्यथा हो सकती थी, यह जानना मेरे लिए शेष था। निकट आने पर देखा, उस धूमिल गोधली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाला नंगे बदन घिसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था। उसके बीच में कटे भाग में भीतर की ईर्षित लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। घिसा के पास न पैसा था न खेत। तब क्या ये इसे चुरा लाया है? मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, अपनी सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चित हो जाता था। घिसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। वह तरबूज कई दिन पहले देख आया था। माई के लौटने से जाने क्यों देर हो गई, तब उसने अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वह खेत वाले का लड़का था, जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नज़र थी। प्रायः सुना सुना कर कहता रहता था, जिनकी भूख जूठी पत्तल से बुझ सकती है, उनके लिए परोसा लगाने वाला पागल होती हैं। उसने कहा, पैसा नहीं है तो कुर्ता दे आओ। और घिसा आज तरबूज न लेता तो उसका क्या करता? उसका कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं और न जाने कितने पुराना ठीक रहेगा। तरबूज सफ़ेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए अंगुली से कुछ निकाल भी लेना पड़ा। गुरु साहब न ले। घिसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। ले जाएं। वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ पाठ दोहराता रहेगा और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिख कर दिया सकेगा। और तब मन अपने स्नेह में प्रलभ उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावतिरीक से ही निश्चल हो रही। उस तट पर किसी गुरु किसी शिष्य से कभी दक्षिणा मिली होगी ऐसा मुझे विश्वास नहीं, परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके जान पड़े। फिर घिसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई और लौटते लौटते कई महीने लग गया। इस बीच उसका कोई समाचार न मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने मुझे अवकाश मिल सका, तब घिसा उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। आज वह कहानी दोहराने से मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल के कुछ दिनों के मास और मास के वर्ष बन जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। इसका सारांश इस प्रकार है। घिसा महादेवी के संस्मरण का उभरता हुआ ऐसा चित्र है जिन्हें कभी विस्मरण नहीं होता। यहाँ पितृविहीन बालक का रंगात्मक संबंध अपने गुरु माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण का भाव स्पष्ट परिलक्षित हुआ है। इस पाठ में महादेवी की संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ साथ सहज अध्यात्मीय व्यक्तित्व का भी दिग्दर्शन होता है। महादेवी लिखती है कि वर्तमान की कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता है कि मैं आज गांव के उस मलिन सहमे नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती है। धन्यवाद।